नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टार्टअप। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हर मेरे नए वीडियोस को शेयर भी किया है और बहुत से नए दोस्त लोग भी आए हैं, उन सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो भी ऐसा ही कुछ खास है जो आप लोगों को अच्छा लगता है। बहुत से लोगों ने मुझे कुछ अपनी पसंद लिखी ही। दोस्त, आप लोगों को भी जो भी सब्जेक्ट पे सुनना हो या जो भी सब्जेक्ट पे कुछ कहना चाहते हो तो वो मुझे लिखिए, उस सब्जेक्ट पे मैं ये वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों का प्यार मेरे सर आँखों पे। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो में कुछ खास इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज के वीडियो में हमारे खामोश कलाकार यानी शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में है। बहुत से लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ नहीं भी जानते हैं। दोस्तों, फ़िलहाल उनकी लड़की की जो भी शादी हुई है उसके बारे में वो बहुत सी चर्चा में है, लेकिन ये तो होता ही है। इंडस्ट्री में गॉसिप तो चलती ही रहती है और बातें होती रहती। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा की एक बात कहूँ तो जब ये लाइमलाइट में थे, बहुत ही बड़े बड़े स्टारों को टक्कर देते थे। बहुत से बड़े स्टार यानी अमिताभ बच्चन को भी, कभी कभी अमिताभ बच्चन ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका शॉट यानी परफेक्ट शॉट होता था, और वो जब शॉट में एंट्री होती थी जब, तो दूसरे लोगों को दबा के चले जाते थे। यानी उनकी इतनी लाइव एंट्री होती थी कि उनका रिटेक होने का तो सवाल आता ही नहीं था। लेकिन वो जो भी कैरेक्टर करते थे उसमें इतने छा जाते थे कि वो बहुत ही दूसरे वाले को थोड़ा ऐसा लगने लगता था, दूसरे वाले जो कलाकार होते उनको लगता था मैं इनसे कुछ कम कर रहा हूँ, या तो ये जो भी कैरेक्टर है मुझ पे छा रहा है। तो दोस्तों, ऐसा, लेकिन उस वक्त वो इतने बिज़ी हो गए थे। एक्चुअली उनके पहले की बात जब मैं बताऊं तो जब वो पहले विलन बन के जो फिल्मों में आए थे खिलौना और बहुत सी फिल्मों में उन्होंने विलन का रोल भी किया था। उसके बाद हीरो बन गए। सावन कुमार टाक की फिल्म में गाने भी गाए, हीरो भी बने। बरखा रानी जम के बरसो, वो गाना तो आपको हमेशा सुनने में आता होगा, बहुत ही प्यारा सा गीत है। तो दोस्तों, ये हुई एक बात कि शत्रुघ्न सिन्हा इतने बिजी थे कि उनके पास बड़ी बड़ी फिल्में आती थी। एन सिप्पी की फिल्में आती थी, रमेश सिप्पी की फिल्में आती थी, बहुत सी फिल्में आती थी। आपने एक फिल्म देखी होगी काला पत्थर, उसमें बहुत से कलाकार थे, अमिताभ बच्चन थे, सब थे। लेकिन आप कंपेयर करने जाओ तो देखना कि उनका जो कैरेक्टर था शत्रुघ्न सिन्हा का, वो सबसे अलग ही लगता था और उभर के आता था। दोस्तों, बड़े चहीते थे वो प्रोड्यूसर्स लोग के और डायरेक्टर लोग के। तो शत्रुघ्न सिन्हा जब फिल्मों में थे तो इतने बिजी थे कि वो टाइम ही नहीं दे पाते थे कि किसी प्रोड्यूसर्स को, अगर किसी कहानी उसको अच्छी भी लगे तो भी वो मजबूर थे क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं रहता था। ये कौन सी फिल्में थी जो उन्होंने छोड़ दी। बाद में उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि ये फिल्म मैंने नहीं की, क्योंकि जो वक्त होता है उसी वक्त पे जो आप कर लेते हो वही बन जाता है। उसके बाद अगर छोड़ देते हो तो दूसरे के पास चली जाती, या तो वो फिल्म फिर मन में दुख रह जाता कि ये फिल्म मैंने क्यों नहीं की। क्योंकि जब आप रिटायर्ड हो जाते या तो फिल्मों में काम नहीं करते तो सब लोग आपको आपकी फिल्मों की वजह से ही जानते हैं, आपकी कलाकारी की वजह से ही जानते, आपने कैसी एक्टिंग की थी उसकी वजह से ही जानते, आपने कैसे डायलॉग बोले थे, कैसे डायलॉग बोलने की स्टाइल थी, अपनी एक स्टाइल थी, वो ही याद करते। तो दोस्तों, वो कौन सी फिल्में थी वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, 70 के दायके 1970 के दायके के जो कलाकार थे उसमें शत्रुघ्न सिन्हा थे, अमिताभ बच्चन थे और बड़े बड़े स्टार थे। जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा के सामने सुपरस्टार्स को भी वो शत्रुघ्न सिन्हा टक्कर देते, जैसे अमिताभ बच्चन को भी टक्कर देते थे और विनोद खन्ना के सामने भी टक्कर ही साबित हुए थे। लेकिन उस वक्त भी वो इतने बिजी थे कि वो कुछ फिल्में ऐसी थी जो उनको आज भी गम है कि वो फिल्में उन्होंने क्यों नहीं की। लेकिन जिन्होंने भी की वो सफलता के शिखर पे पहुंच गया। जैसे कि उन्होंने जो फिल्में कौन सी की और कौन सी नहीं की, उनके बदले में किसने की, उसके बारे में बताता हूँ। ये ऐसी 3 फिल्में थी जो उन्होंने जो ठुकरा दी, यानी ठुकरा तो नहीं दी, रिजेक्ट की, उसकी वजह से आज भी उनको पछतावा है। अभी कुछ इंटरव्यू हुआ था, तब उन्होंने कहा कि
उस वक्त की मजबूरी आपकी ये हो जाती है कि आपके पास वक्त नहीं रहता, दूसरी फिल्मों के लिए वक्त नहीं रहता, तो मजबूरन वो फिल्में छोड़नी पड़ती है। कहानी आपको सदियों तक याद रह जाए वैसी होती है, क्योंकि वो जब कहानी स्क्रिप्ट वो पढ़ लेते तो उनको खुद का कैरेक्टर मालूम पड़ जाता है कि मेरा ये कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर अगर समझो उनको याद रह जाता है, घड़ी घड़ी याद आता है, तो उन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर आपको करना ही चाहिए। लेकिन टाइम की वजह से, अपनी मजबूरी की वजह से, शेड्यूल की वजह से वो फिल्में वो कर नहीं पाते और बाद में पछतावा रहता है। ऐसी कौन सी 3 फिल्में थी वो मैं बताता हूँ। दोस्तों, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और संजीव कुमार की फिल्म शोले और गब्बर सिंह की फिल्म शोले, यानी उसमें जो कलाकार थे शोले में, वो सभी कलाकार हिट हुए थे। मैक मोहन का सिर्फ एक डायलॉग होने के बाद भी वो इतने फेमस हुए थे। कितने आदमी थे, तो वो डायलॉग जो भी शोले में फिल्म में था, गब्बर सिंह उसकी वजह भी फेमस थी। यानी उसमें कोई भी कलाकार, यानी कोई भी कैरेक्टर था, इतना फेमस हुआ था कि उस वक्त अगर शत्रुघ्न सिन्हा उस कैरेक्टर में होते, किस कैरेक्टर में थे वो, सबसे पहले वो फिल्म आई थी शत्रुघ्न सिन्हा के पास में। वो अमिताभ के बदले वो फिल्म शत्रुघ्न सिन्हा करने वाले थे। जो अमिताभ बच्चन ने जो रोल किया है वो रोल शत्रुघ्न सिन्हा करने वाले थे। लेकिन जब ये फिल्म हिट हो गई, हर एक कैरेक्टर हिट हुए, सुरमा भोपाली तक हिट हो गया, और मैक मोहन का छोटा सा एक ही डायलॉग था तो वो भी हिट हो गया, विजू खोटे हिट हो गए, सभी कलाकार, छोटे छोटे कलाकार भी थे, सब हिट हो गए। और वो इस फिल्म का हिस्सा थे। वो क्योंकि शोले का नाम जब भी आता है तो उनका नाम भी आता है, उनके कैरेक्टर का नाम आता है, असरानी जी का नाम आता है, यानी वो फिल्म लाइफ लॉन्ग हिट बनी रहेगी। अगर शत्रुघ्न सिन्हा चाहते तो वो फिल्म करते थे, तो अमिताभ बच्चन को चांस शायद नहीं था। इसकी अमिताभ ने, जब शत्रुघ्न सिन्हा ने ना बोला, तभी धर्मेंद्र के कहने पे अमिताभ को शोले फिल्म में लिया गया था। दोस्तों, वो शोले नहीं करने की उनको बहुत मन में दुख हो गया था, और वो अब भी याद भी करते हैं कि वो फिल्म अगर मैं कर लेता तो मेरी जो भी हिस्ट्री है, लाइफ लॉन्ग हिस्ट्री जो बनी है इंडस्ट्री के लिए जो बनी है, उसमें कुछ अलग ही बात आती और शायद आज तक मैं काम करता होता। लेकिन क्या हो जाता है, जब कहते हैं ना चिड़िया चुग गई खेत, ऐसी बात हो गई। तो उनकी भी तो मजबूरी थी, उनके पास भी डेट नहीं थी दोस्तों। और दूसरी फिल्म कौन सी थी उसके बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी बताया कि रमेश सिप्पी जब मेरे पास आए थे तो उन्होंने कहा था कि पूरी डेट, पूरे फिल्म की डेट मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये मैं साथ ही में, क्योंकि इसमें इतने बहुत से कलाकार थे जिनकी डेट मिलना मुश्किल था, तो आपकी जितनी भी डेट है पूरी फिल्म के लिए वो मुझे दे दो। लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया, कुछ डेट्स दे नहीं पाया, और रमेश सिप्पी जी ये भी बता नहीं पाए कि उनकी डेट्स कितने दिन की चाहिए, क्योंकि इसमें इतना झमेला था, इतने कलाकारों के साथ, इन कलाकारों के साथ उनके सीन्स थे, तो बताना मुश्किल था। और ये नहीं बताने की वजह से शत्रु अपनी डेट्स नहीं दे पाया, जिसका गम आज तक शत्रुघ्न को है। जब इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिला तो इन्हें बहुत खुशी हुई कि चलो मेरी वजह से, यानी मैंने ये काम नहीं किया तो उनको ये रोल मिल गया और उनको नेशनल अवार्ड मिला। तो अगर मैं भी होता तो मुझे भी नेशनल अवार्ड मिलता, क्योंकि वो कैरेक्टर ही इतना अच्छा लिखा था सलीम जावेद ने कि जहन में बैठ जाता था। दोस्तों, दूसरी फिल्म है दीवार। नाम ये फिल्म ऐसी है जो किसी ने नहीं देखी हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दीवार फिल्म इतनी अच्छी बनी थी, इतनी अच्छी चली थी कि उसके हर एक कैरेक्टर को याद किया जाता है, आज भी याद किया जाता है। शशि कपूर को याद किया जाता है भाई के रोल के लिए, अमिताभ बच्चन को याद किया जाता है, और निरुपमा जी को, निरूपा रॉय को भी याद किया जाता है। क्यों? वो फिल्म ही ऐसी थी, सबका कैरेक्टराइजेशन इतना अच्छा था। को जो अमिताभ बच्चन ने दीवार में जो बड़े भाई का रोल किया था, वो अगर शत्रु जी अपनी गंभीर आवाज़ में और भी करते तो 4 चांद लग जाते थे। शत्रुघ्न सिन्हा को आज भी उस फिल्म के लिए गम है कि वो फिल्म मैंने क्यों नहीं की, लेकिन जो
हो गया वो हो गया। आज तक के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जो हो गया वो हो गया। वक्त के टाइम पे जब बहुत बार ऐसा होता है कि आपको उसी वक्त अपना निर्णय लेना होता है कि ये फिल्म मैं करूं या नहीं करूं, हाँ या ना तुरंत हो जाता है। तो दोस्तों उस वक्त जो उन्होंने ना कह दी थी बहुत बड़ी गलती थी। आपको क्या लगता है ज़रूर मुझे लिखिएगा। तो उसके बाद भी शत्रु ने जब इंटरव्यू में बताया कि ये दोनों फिल्में मैंने आज तक नहीं देखी। कोई मानेगा नहीं लेकिन सच बात है। लोगों के मुंह से उन्होंने बहुत सुना है कि ये कैरेक्टर कैसा था, वो पूछते थे, लेकिन वो दोनों फिल्में उन्होंने देखी नहीं। क्यों नहीं देखी? क्योंकि उनको पछतावा होगा, उन्हें ये लगेगा कि मैं अगर ये फिल्म कर लेता तो मैं कहाँ से कहाँ होता, और गिल्टी कॉन्शियस हो जाते। तो दोस्तों उन्होंने दोनों फिल्में, दीवार और ये फिल्म, आज तक नहीं देखी। दोस्तों उसके बाद की एक फ़िल्म है जो कि हमारे भारत के भारत कुमार यानी मनोज कुमार जी ने फिल्म बनाई थी, शोर। वो इतनी अच्छी फिल्म बनी थी, इतनी अच्छी फिल्म थी, इतनी अच्छी पटकथा थी, डायलॉग्स थे, ये थे। उसमें शत्रुघ्न सिन्हा को लेना चाहते थे। शत्रुघ्न सिन्हा को रोल ऑफर हुआ था, लेकिन वो भी शत्रु जी ने अपनी डेट की मनाही की वजह से, डेट की अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से वो फिल्म कर नहीं पाए थे। उनका भी वो फिल्में इतनी हिट हो गई थी कि बाद में आपको गम होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपने ना बोल दिया तो आपको भी लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की। पछतावा तो होता ही है, क्योंकि उस वक्त उनके पास डेट भी तो नहीं थी। मनोज कुमार साहब ने कहा था कि मुझे कंटिन्यू 4 महीने में मुझे ये फिल्म बनानी है, तो अगर आप पूरी डेट्स दे देते हो तो हमारे साथ काम कर सकते हैं, या तो हम साथ में काम कर सकते हैं। मनोज कुमार जी उसके लिए रुकने भी तैयार थे, लेकिन डेट की इतनी प्रॉब्लम थी कि ये फिल्म शत्रु जी नहीं कर पाए। तो दोस्तों यही 3 फिल्में जो थी उसका गम आज भी शत्रु के दिमाग में है, दिल में है, और ये अभी कुछ हो नहीं सकता। जो हो गया वो हो गया। लेकिन एक्टरों के टाइम पे ऐसा होता है, एक्टर को तुरंत ही हाँ में या ना में जवाब देना पड़ता है। कैरेक्टर भी सुनाया जाता है और उसी के बाद तुरंत डेट की भी बात होती है, लेकिन वो इतना काम ले लेते हैं कि वो डेट दे नहीं पाते। इसकी वजह से बहुत सी फिल्में उनके हाथों से चली जाती है। तो यही कुछ फिल्में थी दोस्तों, यही ऐसी ही रसीली बातें मैं आपको बताऊँगा। अगर समझ लीजिए कि अमिताभ बच्चन के बदले शत्रु ने जब काम किया होता तो क्या फ़र्क पड़ता और क्या फिल्में बनती हो। आज शत्रु की बायोग्राफी में 4 चांद लगे होते। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स, जय राम जी की।